हेलो दोस्तों। आज है 2 जुलाई और 2 जुलाई के करंट अफेयर के जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं आज हम उनके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल सीटी करंट अफेयर पर मिल जाएगी। तो चलिए देखते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन देखते हैं हम। 1 जुलाई को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो 1 जुलाई को ये सारे के सारे दिवस ही मनाए जाते हैं। राष्ट्रीय डॉक्टर दिवस, राष्ट्रीय चार्टर्ड अकाउंटेंट्स दिवस, एसबीआई स्थापना दिवस और राष्ट्रीय डाक कर्मचारी दिवस। तो 1 जुलाई को ये सभी दिवस मनाए जाते हैं। तो ये जो डॉक्टर दिवस है ये क्यों मनाया जाता है इसके बारे में जान लेते हैं। तो 1 जुलाई को क्या हुआ था? 1 जुलाई को डॉक्टर विधान चंद्र रॉय तो इनका जन्म हुआ था और इनका 1 जुलाई को ही इनकी मृत्यु भी हुई थी। तो इन्हीं की वजह से राष्ट्रीय डॉक्टर दिवस मनाते हैं। और ये जो दूसरा वाला है राष्ट्रीय चार्टर्ड अकाउंटेंट दिवस यानी नेशनल सीए दिवस, ये क्यों मनाते हैं? तो ये इसलिए मनाते हैं क्योंकि जो भारतीय संस्थान है भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट संस्थान, तो इसकी स्थापना 1 जुलाई को हुई थी। तो इसी की वजह से ही 1 जुलाई को राष्ट्रीय चार्टर्ड अकाउंटेंट दिवस मनाते हैं। इसी के साथ साथ जो एसबीआई है यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, इसकी स्थापना भी 1 जुलाई को हुई थी। और जो राष्ट्रीय डाक कर्मचारी दिवस है ये भी 1 जुलाई को मनाया जाता है। देखिए चलिए एसबीआई के बारे में जान लेते हैं। तो इसकी स्थापना 1 जुलाई 1955 को हुई थी और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। और वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है? दिनेश कुमार खारा। हाल ही में आगामी टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली पहला भारतीय तैराक कौन बना है? तो ये पहले भारतीय तैराक बने हैं जो टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई कर चुके हैं। तो यानी हम कह सकते हैं कि इससे पहले किसी भारतीय व्यक्ति ने टोक्यो ओलंपिक के लिए तैराकी के लिए क्वालिफाई भी नहीं करा है। तो इन्होंने केवल और केवल टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करा है, यानी अब ये टोक्यो ओलंपिक में खेल सकते हैं। तो इनका नाम क्या है? इनका नाम है साजन प्रकाश। विश्व का सबसे कम उम्र का शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बना है? तो ये विश्व के सबसे कम उम्र के शतरंज ग्रैंड मास्टर हैं। तो इन्होंने जो शतरंज का जो खेल होता है उसमें इन्होंने जीत हासिल कर ली है। तो इनका नाम हमें बताना है। इनका नाम क्या है? इनका नाम है अभिमन्यु मिश्रा। और अगर हम इनकी उम्र की बात करें तो इनकी उम्र है 12 साल 4 महीने और 25 दिन। और अगर हम भारत के पहले शतरंज ग्रैंड मास्टर की बात करें तो भारत के पहले शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन है? विश्वनाथन आनंद। तो आप इस बात को भी याद कर सकते हो। और सबसे कम उम्र के ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? अभिमन्यु मिश्रा। ये भारतीय मूल के हैं और ये अमेरिका में रहते हैं। वैश्विक साइबर सुरक्षा सूचकांक 2020 में एशिया प्रशांत क्षेत्र में भारत का स्थान क्या है? तो ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स, तो इसमें भारत का स्थान है चौथा। और कौन से वाले क्षेत्र में? एशिया प्रशांत क्षेत्र में। इसी को हम बोलते हैं एपेक, APEC एपेक। तो यानी एशिया और PAC का मतलब क्या है? पैसिफिक। पैसिफिक का मतलब प्रशांत, यानी एशिया प्रशांत क्षेत्र में जो भारत की रैंक है वो कितनी है? भारत की रैंक है चौथी। किसमें? ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स। तो आप यहाँ पर देख सकते हो ये कौन है? ये एक हैकर व्यक्ति है जो किसी दूसरे देश की इन्फॉर्मेशन चुरा लेता है। तो इसमें भारत का स्थान कितना है? भारत का स्थान है इसमें चौथा। अगर हम विश्व में बात करें तो विश्व में भारत का स्थान है 10वां। दुनिया में भारत को 10वां स्थान मिला है। और अगर हम पहले स्थान पर बात करें तो पहले स्थान पर है अमेरिका। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि अमेरिका में जो साइबर सिक्योरिटी के केस आते हैं यानी जो इन्फॉर्मेशन की चोरी के केस आते हैं वो बहुत ही ज़्यादा कम आते हैं। दूसरे स्थान पर इसमें 2 देश हैं, ब्रिटेन और सऊदी अरब। और तीसरे स्थान पर इसमें एस्टोनिया। तो इन सभी देशों के बारे में तो हम जानते हैं, ब्रिटेन, अमेरिका और सऊदी अरब। चलिए हम एस्टोनिया के बारे में जान लेते हैं। देखिए एस्टोनिया, तो जो एस्टोनिया है इसकी राजधानी क्या है? टैलिन। इसकी मुद्रा है यूरो। और ये जो एस्टोनिया है यह एक यूरोप महाद्वीप का देश है। मैं आपको इसकी लोकेशन दिखा देता हूँ। तो जैसा आप यहाँ पर देख सकते हो ये है यूरोप महाद्वीप। तो मैं आपको इसमें एस्टोनिया दिखाता हूँ।
तो देखिए आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये है एस्टोनिया, फिनलैंड के नीचे यहाँ पर ये क्या है, एस्टोनिया। और मैं आपको ये भी दिखा देता हूँ कि इसमें जैसे लिखा है यहाँ पर एशिया प्रशांत क्षेत्र, तो एशिया प्रशांत क्षेत्र कौन सा है उसको भी देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर ये है प्रशांत महासागर, और प्रशांत महासागर के साथ में ये जितने भी देश हैं ये वाले, तो इन्हीं देशों को हम बोलते हैं एशिया प्रशांत देश। मैं आपको इसको दूसरे डायग्राम में दिखाता हूँ। तो आप यहाँ पर देखिए, ये वो देश हैं जो एशिया के हैं और जो प्रशांत महासागर के साथ में अपनी सीमा साझा करते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में हैदराबाद स्थित ग्रेने रोबोटिक्स द्वारा विकसित भारत के पहले स्वदेशी ड्रोन डिफेंस सिस्टम का नाम क्या है? तो ये कंपनी का नाम है ग्रेने रोबोटिक्स। तो इसके द्वारा क्या किया गया है, इसके द्वारा ड्रोन डिफेंस डोम सिस्टम बनाया गया है और इसका हमें नाम बताना है। तो इसका नाम क्या है, इंद्रजाल। तो ये जो सिस्टम है ये क्या करता है, ये एक डोम की तरह कार्य करता है। डोम का मतलब क्या है, आप इसमें इस तरह की आकृति देख सकते हो। ये एक तरह का डोम है और यह किससे रक्षा करता है, यह ड्रोन से रक्षा करता है, ड्रोन डिफेंस डोम सिस्टम। तो ये ड्रोन से रक्षा करता है। और आपको पता होगा कि जो इजराइल है उसके पास भी ऐसा ही आयरन डोम सिस्टम है। तो जितने भी उस पर आक्रमण किए जाते हैं तो वो उनको उस आयरन डोम की सहायता से सभी आक्रमणों को रोक लेता है। तो भारत ने भी क्या करा है, भारत ने भी अपना ड्रोन डिफेंस सिस्टम बनाया है और इसकी सहायता से क्या किया जाएगा, इसकी सहायता से जो भारत पर ड्रोन का हमला किया जाएगा, यानी किसी भी क्षेत्र पर अगर ड्रोन का हमला किया जाएगा तो भारत उसको इस सिस्टम की सहायता से रोक लेगा। और अगर हम इसकी रेंज की बात करें तो इसकी रेंज कितनी है, 1000 से 2000 वर्ग किलोमीटर, यानी है कितना एरिया कवर कर सकता है, 1000 से लेकर के 2000 वर्ग किलोमीटर। यानी इस क्षेत्रफल में कोई भी ड्रोन से आक्रमण नहीं कर सकता है। तो इस तरह का ये डोम सिस्टम होता है जिसमें यहाँ पर अगर कोई दूसरे देश से आक्रमण करता है तो इस डोम सिस्टम पर गिरने से पहले ही जो देश है यानी जो इंडिया है उसको रास्ते में ही क्या कर देगा, उसको रास्ते में ही यहाँ पर विस्फोट कर देगा, उसको यहाँ पर ही फोड़ देगा। तो उसकी जो मिसाइल है दुश्मन देश की वो इस डोम में नहीं आ पाएगी। इंडियन फेडरेशन ऑफ यूनाइटेड नेशंस एसोसिएशन के अध्यक्ष के रूप में किसको चुना गया है? तो इसके अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इसके अध्यक्ष बने हैं शंभुनाथ श्रीवास्तव। तो ये एक न्यायमूर्ति हैं, यानी एक जज हैं और ये एक रिटायर्ड जज हैं। चलिए हम इंडियन फेडरेशन ऑफ यूनाइटेड नेशंस एसोसिएशन इसके बारे में जान लेते हैं। तो इसको हम यहाँ पर देखते हैं, इंडियन फेडरेशन ऑफ यूनाइटेड नेशन एसोसिएशन यानी आईफूना। तो इसकी स्थापना 1953 में हुई थी और इसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। केंद्र सरकार की तरफ से किस क्षेत्र को दिसंबर 2021 तक अशांत क्षेत्र घोषित किया गया है? अशांत क्षेत्र। तो केंद्र सरकार की तरफ से नागालैंड को दिसंबर 2021 तक अशांत क्षेत्र घोषित किया गया है। तो अब यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ पर जो सुरक्षा बल है यानी यहाँ पर जो आर्मी है वो किसी को भी बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकती है। यानी अगर वो व्यक्ति उस क्षेत्र में अशांति फैलाता है तो उसको जो सुरक्षा बल है यानी वहाँ पर जो आर्मी तैनात की गई है वो उसको बिना किसी वारंट के गिरफ्तार कर सकती है। यहाँ पर क्या हो जाएगा कि जो आर्मी के पास है वो पूरी की पूरी ताकत आ जाएगी, वो किसी को भी गिरफ्तार कर सकती हैं। तो चलिए नागालैंड के बारे में जान लेते हैं। तो यहाँ की राजधानी है कोहिमा, यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? नेफ्यू रियो, और यहाँ के राज्यपाल हैं RN रवि। तो अगर हम इसकी मैप में स्थिति देखें तो मैप में ये यहाँ पर स्थित है और यह 3 राज्यों के साथ में अपनी सीमा साझा करता है, मणिपुर, असम और अरुणाचल प्रदेश। निम्न में से किसने आकाशवाणी में महानिदेशक का पदभार संभाला है? तो आकाशवाणी में महानिदेशक कौन बने हैं? तो इनका नाम है N वेणुगोपाल रेड्डी, ये बने हैं आकाशवाणी में महानिदेशक।
चलिए आकाशवाणी के बारे में जान लेते हैं। तो आकाशवाणी क्या है? आकाशवाणी है ऑल इंडिया रेडियो। ऑल इंडिया रेडियो को ही हम आकाशवाणी बोलते हैं। तो ये क्या करता है? ये रेडियो के माध्यम से समाचार सुनाता है। तो इसकी स्थापना जो है वो भारत की सरकार के द्वारा की गई थी। इसकी स्थापना 1936 में की गई थी और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। और इसके महानिदेशक कौन बने हैं? एन वेणुगोपाल रेड्डी। उत्तर प्रदेश सरकार ने झांसी स्टेशन का नाम बदलकर किसके स्थान पर रखने का प्रस्ताव रेल मंत्रालय को भेजा है? तो जो उत्तर प्रदेश का झांसी स्टेशन है उसका नाम बदल करके क्या रखा जाएगा? उसका नाम बदल करके रानी लक्ष्मीबाई रखा जाएगा। अभी इसका केवल प्रस्ताव रेल मंत्रालय को भेजा गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भारतीय मूल की निम्न में से किस अमेरिकी महिला को मिशिगन के पूर्वी जिले के फेडरल जज के रूप में नामित किया है? तो ये सालिन डी कुमार हैं और इनको क्या बनाया गया है? इनको फेडरल जज बनाया गया है। कहाँ पर? अमेरिका में मिशिगन राज्य में, और मिशिगन राज्य के पूर्वी जिले में। तो केवल आपको इतना ही याद रखना है कि फेडरल जज कौन बनी है। तो इनका नाम है सालिन डी कुमार। कुवेम्पु राष्ट्रीय पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो कुवेम्पु राष्ट्रीय पुरस्कार से राजेंद्र किशोर पांडा को सम्मानित किया गया है। और ये जो राष्ट्रीय पुरस्कार है इनको क्यों मिला है? क्योंकि ये एक कवि हैं और इनको अपनी कविताओं के लिए ही यह पुरस्कार दिया गया है। मानसिक स्वास्थ्य हेल्पलाइन सुकून किस राज्य में शुरू की गई है? मानसिक स्वास्थ्य हेल्पलाइन, तो ये जो सुकून है यह किस राज्य में शुरू की गई है? यह जम्मू और कश्मीर में शुरू की गई है। तो जैसा कि इसके नाम से ही पता चलता है सुकून, तो सुकून का मतलब क्या है कि ये जो जम्मू और कश्मीर के लोग हैं उनको एक सुविधा प्रदान करेगी और उस सुविधा के जरिए जो जम्मू और कश्मीर के जो परेशान लोग हैं यानी उनको कोई भी मानसिक तनाव है तो वो एक हेल्पलाइन नंबर पर कॉल कर सकते हैं और अपनी समस्या का समाधान वो ले सकते हैं। तो इसमें एक नंबर जारी किया गया है, तो आप यहाँ पर नंबर देख सकते हो। तो जो भी व्यक्ति चिंता, अवसाद, तनाव, तो इन सभी समस्या के वो शिकार हो गए हैं तो वो इस नंबर पर कॉल करके अपनी समस्या का समाधान जान सकते हैं। टोरंटो अंतर्राष्ट्रीय महिला फिल्म महोत्सव में सर्वश्रेष्ठ जीवनी में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसने जीता है? तो टोरंटो अंतर्राष्ट्रीय महिला फिल्म महोत्सव में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसने जीता है? सर्वश्रेष्ठ जीवनी के लिए। तो यह पुरस्कार जीता गया है डिकोडिंग शंकर के द्वारा। तो ये जो डिकोडिंग शंकर है ये क्या है? यह एक जीवनी है। और यह किसकी जीवनी है? यह जीवनी है शंकर महादेवन की। किसकी जीवनी है? शंकर महादेवन की, जो भारतीय संगीतकार हैं और ये एक भारतीय सिंगर भी हैं। तो इन्हीं के बारे में ये जीवनी बनाई गई है। और ये जो जीवनी है इस पर एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाई गई है लगभग 52 मिनट की, और इसी के लिए ही यह पुरस्कार जीता गया है। यह फिल्म किसने बनाई है? यह फिल्म बनाई है फिलीपींस की निवासी दीप्ति पिल्ले शिवन। तो आप यहाँ पर ये जो डायग्राम में देख रहे हैं इन्होंने ही ये शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाई है। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। कल मिलते हैं आपसे।